बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे इस प्यारे पाकिस्तान को पता नहीं 70 साल की आज़ादी के बावजूद यहाँ पे जो इस वक्त सूरत हाल है वो दिन ब दिन ख़राब होती नज़र आ रही है, और इसमें हम जो है वो बहैसियत कौम कहीं पे भी मुत्तहिद होते नज़र नहीं आ रहे हैं। और जो बैरूनी ताकतें जिनको ये हमारी आज़ादी हज़म नहीं हो रही है वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कभी वो फ़िरकावारियत को हवा देते हैं, कभी वो मुआशी अदम इस्तेहकाम लाने के लिए जो है वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए जो है वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, और हम उनका आला कार बन जाते हैं। और फिर क्या रिज़ल्ट क्या आता है कि वहाँ यहाँ कभी भी जो जिस तरीके से हमें मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, समाजी तौर पर तरक्की करनी चाहिए थी वो हम नहीं कर सके। आज भी पारा चनार के अंदर एक हफ्ते से जो खून की होली खेली जा रही है ये इंतहाई काबिल मज़म्मत इक़दाम है। कोई भी कम्यूनिटी हो, खून जो बह रहा है वो एक मुसलमान का बह रहा है और एक पाकिस्तानी का बह रहा है, और इसमें जो बैरूनी ताकतें हैं वो उनकी बहुत बड़ी मुदाखलत है। जो इत्तलात आ रही हैं वो को अच्छी नहीं है कि तालिबान के कुछ लोग जो है वो उस एरिया के अंदर घुसे हैं और उन्होंने इसको फ़िरकावारियत की हवा दे के, और एक फ़िरका अहले तशी का, उनके जो नौजवान हैं उनको सरेआम मारा जा रहा है, उनके बूढ़ों को सरेआम मारा जा रहा है, फायरिंग हो रही है, और हालात जो हैं वो इंतहाई कशीदा हैं। ये रोज़ाना की बेस पे वहाँ जनाजे उठाए जा रहे हैं, और ये हुकूमत पाकिस्तान की रेट वहाँ पे जो जिस तरीके से कायम होनी चाहिए अमन व अमान के हवाले से वहाँ पे नहीं हो रही है, और ये बहुत बुरा इक़दाम है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई वैसे भी होती है, जो यहाँ तमाशे आए रोज़ होते हैं, लेकिन अब जिस तरीके से एक मरतबा फिर ये मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में आ रहा है, ये इंतहाई ख़तरनाक है कि जो आलमी इस्तेमारी क़ुव्वतें हैं वो ये अरसा दराज से इस मुल्क के पीछे लगी हुई थी कि इस मुल्क को किसी तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पे जो है वो दहशत गर्द मुल्क डिक्लेयर किया जाए, और उसके लिए वो उन्होंने हर दौर में यहाँ पे साजिशें की, यहाँ पे धमाके करवाए, यहाँ पे APS के ऊपर हमले करवाए, यहाँ पे बहुत सारे मामला हुए, और बहुत सारे जो है वो यहाँ हमारे मुसलमान पाकिस्तानी जो हैं वो शहीद हुए हैं, और ये सिलसिला जो है वो रुकने वाला कहीं पे भी नहीं है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे उलमा मशाइख पे आती है जो मुल्क भर में फैली हुई हैं कि वो जाके इस किस्म के अगर इश्यूज़ होते हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो खिदमात इनसे ले। हम सिर्फ मुहर्रम हराम के हवाले से तो अमन व अमान और अमन कमेटियों को फ़ाल रखते हैं, उसके बाद ये तमाम पूरा साल कमेटियाँ जो हैं वो गैर फ़ाल रहती हैं, और इस किस्म के जब वाक़यात होते हैं तो उसको रियासत कंट्रोल करने के लिए जो है वो फोर्सेस का भी इस्तेमाल करती है, और मुख्तलिफ और भी ज़राए जो इस्तेमाल करती है, उसके रिज़ल्ट्स कोई अच्छे नहीं हैं, उसके रिज़ल्ट्स बहुत जो है वो ख़तरनाक आने वाले वक्त में नज़र आ रहे हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि जो भी लोग वहाँ मुलव्वस हैं, पारा चनार हो या मुल्क का कोई भी कोना हो, जहाँ पे भी ये कत्लेआम हो, बम धमाके करने वाले, उनको अगर कड़ी सज़ाएँ ना मिली तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। और ये जो हमारे दुश्मन, जो बैरूनी दुश्मन हैं, जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, और अमेरिका समेत इजराइल, तमाम की ये कोशिश है कि इस मुल्क के अंदर फ़िरकावारियत की आग को भड़काया जाए, क्योंकि उनको सबसे सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो यही नज़र आता है कि इस मुल्क को अगर तबाह करना है तो इसकी इकॉनमी तो ऑलरेडी तबाह है, लेकिन अब इन लोगों के अंदर जो है वो क़ुव्वत ईमानी जो है उसको भी ख़त्म किया जाए, और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी होते नज़र आ रहे हैं। जो कुछ हमारे मामलात हैं इस वक्त हमें ये नहीं पता चल रहा होता है जब हम गोली चला रहे होते हैं कि ये जिसको हम गोली मार रहे हैं वो भी हमारा मुसलमान भाई है, और ये खून जिसका हम बहा रहे हैं क्या ये हमारा मुसलमान भाई नहीं है, ये कलमा गो नहीं है? हम किस बेस पे उसको मार रहे हैं, और बेगुनाह उसका कत्ल जो है वो अपने सर क्यों ले रहे हैं? उसको ज़रा सा भी खौफ नहीं होता है, और बैरूनी ताकतें फंडिंग करती हैं इस किस्म के लोगों को, और जनूनी हद तक उनको ये जो है तैयार करके खुद कुछ बम्बार भी बनाते हैं, और इस किस्म के जहाँ पे आग लगानी हो फ़िरकावारियत की, वहाँ पे जो है वो कभी अहले तशरीह का वो रूप धार लेते हैं, कभी अहले देवबंद का वो रूप धार लेते हैं, कभी वो अहले हदीस का रूप धार लेते हैं, कभी वो कादियानियों का रूप धार लेते हैं। कोई ना कोई वो रूप धार के वो इस मुल्क के अंदर जो है वो बदअमनी, और इस मुल्क के अंदर जो है वो खूनरेज़ी जो है वो कराने में कामयाब हो जाते हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि जो इस मुल्क के उलमा मशाइख हैं वो इस मौके पे हुकूमत उनसे काम ले, और हुकूमत उनके ज़रिए जो है ये जितने मजहबी मसाइल हैं वो उसके हल के लिए कोई एक मेकनिज़म बनाए, और ये जो अमन कमेटियाँ इनको बाइख्तियार बनाया जाए कि ये साल भर
मुल्क के अंदर कहीं पे भी अगर कोई फ़िरके का मसला आता है तो उसका कोई अफ़ाम तफ़हीम से उसका हल निकाला जाए। यहाँ पे किसी को जनाब अपना क्या नाम है नाहक खून बहाने का मौका ना दिया जाए, क्योंकि ये इस तरीके से खून रेज़ी होती रही तो आने वाले वक्त में हमें मज़ीद पाकिस्तान को जो है वो ख़तरात का सामना होगा। बैरूनी ख़तरात तो हर वक्त मंडला रहे हैं, हमें बैरूनी ख़तरात से ज़्यादा अब अंदरूनी ख़तरात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से, लोगों के अंदर भूख इफलास की वजह से लोग कोई भी जुर्म करने से वो जो है वो बाज नहीं आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये रियासत का काम है कि लोगों की बुनियादी तालीम, सेहत और उनके अशिया खुद नोश का बंदोबस्त करे, लेकिन यहाँ रियासत को मज़ीद उलझनों में उलझाया जा चुका है और उनको टाइम ही नहीं है इस आवाम के सोचने का। लिहाजा आवाम को अब ये सोचना होगा कि जो मुखय्यर हज़रात हैं वो अपने कमज़ोर तरीन लोगों की मदद करें और इस मुल्क को एक खूबसूरत मुल्क बनाने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि तमाम अपने हिस्से की जो है वो मुस्बित किरदार अदा करें, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं, वरना ये कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। जिस तरीके से हम आपस में इस वक्त जो है वो दस्तो गिरेबान हैं, इसका रिज़ल्ट कोई अच्छा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।